एपिसोड की शुरुआत सुमिन से होती है जो कि अपना कुछ काम कर रही होती है। तभी उसकी रूम की लाइट खराब हो जाती है जिससे कि वह बदलने लगती है और फिर वह लिन की बातों को याद करने लगती है कि कैसे उसने कहा था कि मैं हमेशा ही तुम्हारी हेल्प करूंगा, ना कि इस प्लान की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो सुमिन सोचती है कि वो मेरा काम करने के लिए रेडी है तो मैं क्यों ना उससे इस बल्ब को चेंज करवाऊं और फिर वो वहाँ से चली जाती है ताकि वह लिन के घर पर जा सके। इधर जियांग अभी तक से सूकी की बातों को ही लेकर बैठा होता है। लिन अपनी बिल्ली को कहता है कि इससे तुम साइड आ जाओ, ये तो सूकी की बातें करता रहेगा। तभी उसकी डोर बेल होती है, वह बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर सूकी खड़ी होती है जो कि लिन को लाइट चेंज करने के लिए कहती है और लिन 1 मिनट में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह जियांग को बता के जाता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम अपना कंटिन्यू रखो। इधर जियांग बेचारा बैक गार्डन में मरे हुए बंधु की तरह चलकर जाता है और अपना छाता खोलकर सूकी को याद करने लगता है। लिन जब ट्यूबलाइट को चेंज कर रहा होता है तो सुमिन उसे देखकर स्माइल कर रही होती है, लेकिन लिन के देखते हुए नॉर्मल मुंह बना लेती है। लिन गिरने लगता है तो सुमिन उसे पकड़ लेती है जो कि लिन को कहती है कि तुमने आज मेरा हाथ दूसरी बार पकड़ लिया है। तो लिन उसे किस करने लगता है लेकिन सुमिन उसे रोक देती है और कहती है कि मैं तब तक अपने रिलेशन के बारे में नहीं सोचूंगी जब तक सूकी का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। और फिर लिन बेचारा वहाँ से चला जाता है और घर आकर देखता है कि जियांग ने कुछ लाइन्स लिख रखी होती है। उन्हें देखकर वह कहता है कि मैं एक एक कर सभी चीजों को अच्छे से ठीक कर दूंगा और अपने कजिन को एक बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। सुबह जब जियांग और सूकी स्कूल आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते और बहुत ही अजीब से तरीके से एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिन्हें देखकर गार्ड भी हैरान होते हैं। जब पीछे से बच्चे भी उनकी इन हरकतों को देखते हैं तो सोचते हैं कि टीचर दोनों ही क्या कर रहे हैं, इन्हें क्या हो गया, ये दोनों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। इधर लिन सुमिन के लिए कॉफी लेकर आया होता है लेकिन सुमिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। तो लिन उसे कहता है कि तुम कैसी चीज के लिए श्योर हो। तो सुमिन कहती है कि हाँ, लेकिन लिन कहता है कि मैं ट्राई करता रहूंगा। और फिर सुमिन उसे अपनी फेवरेट कॉफी बताकर वहाँ से चली जाती है। तभी लिन को किसी की कॉल आती है। सुमिन अपने ऑफिस में जाकर लिन की दी हुई कॉफी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि इसे मेरा कितना ख्याल रहता है। फिर हम देखते हैं कि लिन सीईओ के पास गया होता है। लिन सीईओ से उसे यहाँ बुलाने की वजह पूछता है तो सीईओ उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मैं एक न्यू स्टार को लॉन्च करना चाहता हूँ। इस बात से लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सा न्यू स्टार, जिस पर सीईओ से बताता है कि मैं जियांग के स्टूडेंट यूही को लॉन्च करना चाहता हूँ। वह एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, उसकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी है कि वह आते ही धूम मचा देगा। लेकिन इस बात से लिन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यूही इस चीज के लिए तैयार है, वो भी बच्चा है, उसे भी बहुत कुछ करना है, हमें देख लेना चाहिए कि क्या इस चीज के लिए श्योर है या फिर नहीं। तो सीईओ लिन को आइडिया देता है कि हम उसे मिस्टीरियस सुपरस्टार बनाएंगे और कहता है कि मैं जियांग के लिए भी एक शो अरेंज करना चाहता हूँ। यह कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है बल्कि मैं दिल से चाहता हूँ कि जियांग दोबारा से लॉन्च हो। मुझे पता है कि जियांग कभी भी गिव अप नहीं करता, बस इसमें मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और लिन इस बात पर विचार करने लगता है। बच्चे मिलकर अपने अपने हिस्से की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वह मिड गाला में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन तभी वह प्रैक्टिस करते करते जियांग और सूकी के बारे में बात करने लगते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि दोनों टीचर का बिहेव कुछ ज्यादा अजीब हो गया उस रात की वजह, कल रात की वजह से दोनों टीचर ही एक दूसरे को बुला नहीं रहे। और तभी यह सीन जाकर कैंटीन में शिफ्ट होता है जहाँ पर बच्चे मिलकर बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन वही उन्हें बताती है कि मुझे लगता है कि उन दोनों में ब्रेकअप हो गया है और फिर उन दोनों को लव और ब्रेकअप की डेफिनेशन देने लगती है। तभी वहाँ पर खड़ूस टीचर आ जाते हैं जो कि उन्हें कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उन्हें देखते ही बच्चे अपना जल्दी जल्दी से खाना खाने लगते हैं और खड़ूस टीचर अपना फोन चेक करके देखते हैं कि क्या वही ने कोई दोबारा एपिसोड अपलोड किया है। सूकी मिस्टर डू के साथ खाना खाने के लिए बाकी टीचर को ज्वाइन करती है लेकिन तभी मिस्टर डू को एक कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर टीचर सूकी से पूछने लगते हैं कि हम अभी फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी। पहले तो सूकी ना करती है लेकिन फिर एकदम से कहती है कि हाँ, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। जियांग क्लास में आकर बच्चों का टेस्ट लेने लगता है जो कि परफॉर्मेंस उन्होंने मिड गाला पर करनी होती है, लेकिन उसमें बच्चे थोड़ी सी गलती कर रहे होते हैं। तो जियांग उन्हें रोककर कहता है कि तुम लोगों में बहुत सी कमियां हैं, तुम्हें खुद को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। लेकिन जैसी अपना मुंह नीचे कर बैठी होती है वह थोड़ी सी उदास लग रही होती है और जियांग बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने का कह वहाँ से चला जाता है। की और जिन भी जैजी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं तो की उसे कहता है कि तुम जैजी का अच्छे से ध्यान रखना। तो जिन उसे कहता
कहता है कि तुम टेंशन मत लो और की को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि की ने उसकी हेल्प करी थी ताकि वो जैजी को मना सके। जैजी सीढ़ियों पर बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठी होती है। तभी उसके पास फीसी आती है जो उसकी जैजी को कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो जैजी उसे कहती है कि आज क्लास में जो सारी गड़बड़ हुई थी वो मेरी वजह से हुई थी। टीचर्स यहाँ को मेरी ही आवाज अच्छी नहीं लगी थी और कहती है कि मैं थक गई हूँ इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते करते। लेकिन फीसी उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते करते तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी सिंगर बन जाओगी, और उसे रोने से मना भी करती है और फिर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जियांग चेयर सेट कर रहा होता है तब भी उसके पास सुकी आती है। तो जियांग उसे पूछता है कि तुम मेरे पास क्या कर रही हो। तो सुकी उसे कहती है कि मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रही थी, मुझे लगा दरवाजा खुला हुआ है तो मैं अंदर आ गई। फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं। सुकी उसे कहती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है लेकिन हम पहले की तरह एक फ्रेंड और कोलीग हैं। तो जियांग उसकी बात में हाँ मिलाता है और फिर उसे कहता है कि हम दोबारा से एक नहीं हो सकते, लेकिन सुकी उसे कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो जियांग उसे कहता है कि मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिन ने सलाह दी थी कि अगर मुझे तुमसे दूर रहना है तो मुझे सबसे पहले अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सुकी अपने घर को आ जाती है जहाँ पर चैन बैठा होता है जो कि जियांग को ही याद कर रहा होता है और सुकी से कहता है कि मुझे पता चला है कि टीचर जियांग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो सुकी उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन चैन उसे कहता है कि फिर भी मुझे टीचर जियांग की कमी हमेशा ही फील होगी। रात के टाइम लिन जियांग का सूटकेस गाड़ी में रखता है तो जियांग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सुकी ने कुछ भी नहीं कहा। तो लिन उसे बताता है कि सुकी तो घर पर ही नहीं थी, मैं तुम्हारा सामान लेकर ऐसे ही आ गया। इस बात से जियांग थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि इतनी देर रात तक सुकी घर पे नहीं आई। तो जियांग लिन को सुकी को कॉल करने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे सिर्फ उसकी सेफ्टी की टेंशन है। तभी वहाँ से सुकी अपने कुछ फ्रेंड के साथ आ जाती है। तो लिन उसे कहता है कि देखो सुकी बिल्कुल ही सेफ है। सुकी अपने फ्रेंड्स को कहती है कि घर जाकर मुझे मैसेज कर देना कि तुम दोनों घर पर पहुँच गए हो, और फिर उन्हें जाते हुए देखने लगती है। लिन भी जियांग को वहाँ से लेकर निकल जाता है। सुकी जहाँ पर भी खड़ी होकर जियांग के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे उसने जियांग के साथ एक बार मूवी देखी थी। घर आकर लिन जियांग से पूछता है कि तुम्हारे उस लव सॉन्ग का क्या हुआ। तुम्हें पता है कि एक डायरेक्टर तुम्हारा लव सॉन्ग खरीदना चाहता है क्योंकि वह एक फिल्म बना रहा है और उसे तुम पर पूरा ही यकीन है कि तुम अगर कोई सॉन्ग बनाओगे तो वह अच्छा ही होगा। इस बात पर जियांग उसे कहता है कि लव सॉन्ग मैं वो कैसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। और जब लिन जियांग को मूवी का नाम बताता है गुड बाय, तो ये सुनकर भी जियांग रोने लगता है और कहता है कि सुकी ने भी मुझे गुड बाय कर दी है। जियांग को इतना ज्यादा रोता हुआ देख कर लिन उसके लिए बियर्स के कैन लेकर आता है और कहता है कि इसे पीकर जरूरी तुम्हें सारे दुख ही भूल जाएंगे। जिन जैजी को सॉन्ग की प्रैक्टिस करवाने के लिए आया होता है, लेकिन जैजी उसे कहती है कि मैं सॉन्ग की प्रैक्टिस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सॉन्ग पर गिव अप कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी सिंगर बन पाऊंगी। लिन और जियांग बाहर गार्डन में बैठकर बियर पीकर बहुत ही ज्यादा हंगामा कर रहे होते हैं। दोनों ही एक अजीब सा गेम खेल रहे होते हैं। सुमिन बेचारी योगा कर रही होती है लेकिन लिन और जियांग की आवाजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाती है। इधर लिन और जियांग बातें कर रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में प्यार नाम की चीज नहीं है। तो लिन उसे कहता है कि तुम तो खुशकिस्मत होगी, तुम्हें सुकी ने कम से कम प्यार तो किया, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है कि सुमिन मेरे साथ अफेयर भी करेगी। तभी वहाँ पर सुमिन आकर लिन को अपने साथ ले जाती है और लिन जियांग को कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे चांसेस बढ़ गए हैं। लिन के जाते ही जियांग बेचारा अकेला रह जाता है और अकेले ही गेम खेलने लगता है। लेकिन तभी वह सुकी के बारे में सोचने लगता है कि काश अगर यहाँ पर सुकी होती तो मैं अकेला ना फील करता। जियांग सुकी के साथ बिताया हुआ सारा टाइम याद करता है कि कैसे सुकी ने उसे फर्स्ट टाइम फ्लावर दिए थे और जियांग ने सुकी को ब्रिज पर ले जाकर प्रपोज भी किया था। सुबह सुबह सुकी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है लेकिन तभी उसकी डोर बेल होती है जहाँ पर वह देखती है कि वहाँ जिन खड़ा होता है और जियांग जब सुबह उठता है तो वो उठते ही सुकी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुकी आकर खड़ी हो जाती है जिसे देखकर जियांग उसे कहता है कि ये भी मेरा बहम ही है, सुकी यहाँ पर नहीं है फिर भी वह मुझे दिखाई दे रही है। और फिर सीन जाकर जैजी के रूम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वह जियांग की वीडियो देख रही होती है और कहती है कि कितना ज्यादा अच्छा गाता है। तभी उसकी डोर बेल होती है, वह बाहर जाकर देखती है तो जिन अपने साथ सुकी और जियांग को लेकर खड़ा होता है। जैजी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके इसी रिएक्शन पर हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।